Hello, dear students. Today we are going to study chapter 6 nouns, and this is for class 6, 7th, and 8th. Alright, so please pay attention. What is noun? You know well. Here we are going to study about noun case. तो अब हम जानेंगे कि noun जो है वो किस तरह से यूज़ होता है. ठीक है, तो noun जो है वो सब्जेक्ट की तरह भी यूज़ होता है और ऑब्जेक्ट की तरह भी यूज़ होता है. जब ये सब्जेक्ट की तरह यूज़ होता है तो हम इसको नॉमिनेटिव केस कहते हैं, और जब ये ऑब्जेक्ट की तरह बिहेव करता है या तो उसको हम एक्यूजेटिव केस कहते हैं, और जब कभी ये पोजीशन को शो कर रहा होता है तो हम इसे पजेसिव केस कहते हैं. ओके, सो लेट्स अंडरस्टैंड व्हाट इज़ नॉमिनेटिव केस. जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया कि नॉमिनेटिव केस में सब नाउन जो है वो सब्जेक्ट का काम करता है. जैसे ऋषभ मैरिड लावण्या. सो ऋषभ क्या है यहाँ पर? ऋषभ क्या है? सब्जेक्टिव केस है. ठीक है, ये सब्जेक्ट का काम कर रहा है तो ये नॉमिनेटिव केस हो जाएगा. ही ब्रॉट अ सिल्वर वॉच. अब आपको ये भी पता है कि ही प्रोनाउन है. प्रोनाउन वही होते हैं जो नाउन की जगह लेते हैं. तो अब यहाँ पे ही क्या है? नॉमिनेटिव केस है. अंडरस्टैंड? नाउ लुक एट दैट. ऋषभ द कैट चेज द माउस. तो यहाँ पे कैट क्या है? नॉमिनेटिव केस है. रिंग क्या है? नॉमिनेटिव केस है. तो जब ये सब्जेक्ट की तरह काम करते हैं तो ये नॉमिनेटिव केस हो जाते हैं. Even you can see the definition. Any noun or pronoun that stand as the subject of a verb is said to be in nominative case. अब accusative case क्या होता है? जो ऑब्जेक्ट का काम करते हैं. जैसे द मैन तो आपका नॉमिनेटिव केस हो गया. फिर द डॉग, किसको खिलाया? डॉग को. तो डॉग क्या हो गया? ऑब्जेक्टिव. रजत लाइक्स क्रिकेट. क्रिकेट क्या हो गया? ऑब्जेक्टिव. जॉर्ज पेंट्स अ पिक्चर. पिक्चर क्या हो गया? ऑब्जेक्टिव केस. सो डॉग, क्रिकेट एंड पिक्चर, दीज आर द ऑब्जेक्टिव केस. ठीक है. हिट, लव्स एंड पेंट्स रिस्पेक्टिवली आर वर्ब्स. ठीक है, अब आपको शायद समझ आ गया होगा कि एक्यूजेटिव को ही हम ऑब्जेक्टिव केस भी कहते हैं. ठीक है. A noun or pronoun that comes after a preposition is said to be governed by the preposition and it is called its object. ठीक है, तो जब वो noun या pronoun जो है preposition के बाद आता है तो वो basically objective case में काम कर रहा होता है. और इसके बाद में जानते हैं the object of both verbs and preposition are in the objective case. दोनों ही objective case में होते हैं. अब जानते हैं कि possessive case क्या होता है, जो possession का काम करता है. For example, the stone hit the boy's leg. इसके बाद है काल्की फाउंड वाम्याज पेन. देन एने लॉस्ट हर मदर्स रिंग. तो यहाँ पर बॉयज़, वाम्याज, मदर्स, गौतम्स आर इन द पजेसिव केस. क्यों? क्योंकि ये पजेशन को शो कर रहे हैं, यानी ओनरशिप शो कर रहे हैं. प्रैक्टिस टाइम. आप देखते हैं कि इसमें प्रैक्टिस क्या करना है. रीड द फॉलोइंग सेंटेंसेस विद नॉमिनेटिव, एक्यूजेटिव और पजेसिव केस फॉर द नाउन्स. देयर मे बी मोर देन वन केस इन द सेंटेंस. तो एक से ज़्यादा हो सकते हैं. अब जानते हैं शेखर. शेखर सब्जेक्ट का काम कर रहा है तो ये नॉमिनेटिव. आई एम जस्ट राइटिंग द फर्स्ट वर्ड ऑफ द केसेस, राइट. सो आई मीन फर्स्ट स्पेलिंग ऑफ द केसेस सो दैट यू कुड ईजिली अंडरस्टैंड. तो शेखर नॉमिनेटिव केस हो गया और बुक जो है वो आपका ऑब्जेक्टिव केस हो गया, या फिर आप इसको एक्यूजेटिव भी कह सकते हैं. ठीक है. नाउ द नेक्स्ट वन, आई क्या हो गया? नॉमिनेटिव केस हो गया. इसके बाद इन्वाइटेड टू माई बॉस हाउस. तो जो माई बॉस हाउस हो गया ये आपका पजेसिव केस हो जाएगा, क्योंकि बॉस में यहाँ पे पोजीशन दिख रहा है ना, तो ये पजेसिव केस हो जाएगा. इसके बाद में फॉर डिनर. डिनर क्या है? ये आपका ऑब्जेक्टिव केस हो जाएगा. ठीक. द डॉग कॉज्ड हिज मास्टर मच ट्रबल. तो डॉग क्या है? नॉमिनेटिव केस है. हिज मास्टर क्या है? पजेसिव केस है. और ट्रबल क्या है? ट्रबल जो है वो एक्यूजेटिव और या फिर आपका ऑब्जेक्टिव केस हो गया. मैनी प्लांट्स. प्लांट्स जो है वो नॉमिनेटिव केस हो जाएगा. डू नॉट बेयर फ्लावर्स. फ्लावर्स जो है वो ऑब्जेक्टिव केस हो जाएगा. दीपाज मदर, ये पजेसिव केस भी होगा प्लस ये नॉमिनेटिव केस भी होगा. अब वो क्या है? जेंटल लेडी है, तो लेडी आपका अगेन ऑब्जेक्टिव केस हो जाएगा. नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज द गीज एग वर फाउंड नियर द रोड. तो यहाँ पे जो गीज एग्स है ये भी आपका पजेसिव केस हो जाएगा. रोड जो है वो आपका ऑब्जेक्टिव या फिर एक्यूजेटिव केस हो जाएगा. माई सिस्टर पजेसिव या नॉमिनेटिव केस हो जाएगा. इसके बाद रिटन अ लेटर टू मी. तो लेटर जो है वो ऑब्जेक्टिव केस हो जाएगा और मी भी ऑब्जेक्टिव केस हो जाएगा. काइट जो है वो नॉमिनेटिव केस हो जाएगा.
केम डाउन फ्रॉम अबव, ठीक है, तो इसमें सिर्फ नॉमिनेटिव केस है. नाउ लर्निंग टाइम, लुक एट द नाउन्स इन द पजेसिव केस. यू कैन सी लाइक द गर्ल्स फादर इज इल, द फार्मर्स काउ वॉज स्टोलन, द हॉर्स लेग वॉज ब्रोकन. तो जो ये पजेसिव केस है ये सिंगुलर नाउन से फॉर्म होते हैं और फॉर्म बाई एडिंग एन अपोस्ट्रॉफी, और उसमें हम अपोस्ट्रॉफी लगा देते हैं. लेकिन क्या होता है जब हम इसका प्लूरल बनाते हैं, फिर जब हम इनका प्लूरल बना रहे होते हैं तो उसमें क्या करते हैं, जैसे गर्ल है तो गर्ल का प्लूरल क्या हो जाएगा, गर्ल का प्लूरल गर्ल्स हो जाएगा. तो अब क्योंकि गर्ल्स ऑलरेडी एस साउंड पे एंड हो रहा है तो हम यहाँ पे सिर्फ अपोस्ट्रॉफी लगाते हैं, एस का यूज़ नहीं करते हैं. अंडरस्टैंड? यू कैन सी हियर लाइक हॉर्सेस, फार्मर्स ना, तो हम इसमें क्या कर रहे हैं, सिर्फ हम अपोस्ट्रॉफी का यूज़ कर रहे हैं, उसके साथ में हम एस का यूज़ नहीं कर रहे हैं. So now let's understand the possessive case is chiefly used when the noun denotes some living thing like the rat's tail, man's hands. When it is personified like duty's call, England's heroes. When the noun denotes time space like a day's march, a week's holiday, a year's time, a meter's length, a pound's weight. Okay. Now when the noun denotes anything living, non-living, possession is generally expressed by the preposition of. अगर आप कहना चाहते हैं the legs of the chair, not the chair's legs, ठीक है, तो अगर आप chair's legs लगाते हैं वो गलत हो जाता है. क्यों? क्योंकि when the noun denotes anything non-living, ठीक है, तो इस तरह से possession फाइल the pages of book, तो not the book's pages, नहीं, the pages of the book, the roof of the house, the cover of the book. तो जो several nouns होते हैं possessive case is formed by adding s in the last word. अब कुछ compound noun होते हैं जैसे कि father in law जो कि एक hyphenated compound noun है. इसके बाद chairman of the committees, तो यहाँ पर ये क्या है, ये opened compound noun है. तो इसमें क्या किया है आप देखो कि जब हम इसको plural बना रहे होते हैं तो क्या हो जाता है, तो ये हो जाता है फादर इन लॉज जो है वो फादर्स इन लॉ नहीं होंगे, फादर इन लॉज हो जाएंगे, ठीक है. चेयरमैन ऑफ द कमिटी. नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट पार्ट. नाउ राइट डाउन द पोजीशन फॉर्म ऑफ द फॉलोइंग. द क्लोथ्स ऑफ द चिल्ड्रन, सो इट विल बी लाइक द चिल्ड्रंस क्लोथ्स, द चिल्ड्रंस क्लोथ्स, CLOTHES, द चिल्ड्रंस क्लोथ्स, दैट्स ऑल. द चिल्ड्रंस क्लोथ, ये आपका नया सेंटेंस बनेगा. यहाँ पे द लेडीज़ के बाद में साड़ीज़, द लेडीज़ में सिर्फ अपोस्ट्रॉफी लगाएंगे और यहाँ पर लिखेंगे साड़ीज़, क्योंकि जब हम लास्ट में एस साउंड आता है तो वहाँ पर हम एस ऐड नहीं करते, सिर्फ अपोस्ट्रॉफी लगाते हैं. एम्परर अकबर्स, अपोस्ट्रॉफी देन एस देन विजिटम, एम्परर्स अकबर्स विजिटम. ओके, नाउ द नेक्स्ट वन, नेल्स ऑफ द गर्ल्स, तो यहाँ पे हो जाएगा द गर्ल्स, क्योंकि अब ये एस साउंड से फिनिश हो रहा है तो यहाँ पर सिर्फ अपोस्ट्रॉफी लगाएंगे और नेल्स कर देंगे, द गर्ल्स नेल्स. नेक्स्ट वन, आर स्कूल मेंट फॉर बॉयज़, तो यहाँ पे बॉयज़ स्कूल हो जाएगा, दैट्स ऑल, ठीक है. नेक्स्ट वन, फॉर द सेक ऑफ गुडनेस, तो ये क्या हो जाएगा, गुडनेस कॉमा सेक, द गुडनेस सेक. नाउ द शॉप ऑफ जोन्स, तो यहाँ पे हो जाएगा जोन्स कॉमा अपोस्ट्रॉफी देन शॉप, दैट्स इट. द हाउस ऑफ हिज ब्रदर इन लॉ, तो ये हो जाएगा ब्रदर इन लॉज हाउस, क्योंकि ब्रदर तो सिंगुलर है तो उसको प्लूरल करने की कोई ज़रूरत नहीं है, तो ब्रदर इन लॉ में अपोस्ट्रॉफी एस लग जाएगा और यहाँ पे हो जाएगा हाउस, ब्रदर इन लॉज हाउस. Now rewrite the following sentences using the possessive case. Women went to the grocers, तो यहाँ पर ग्रोसर में क्या हो जाएगा, अपोस्ट्रॉफी एस लग जाएगा और शॉप हो जाएगा. नेक्स्ट, द नेम ऑफ मिसेस ग्रीन्स, अपोस्ट्रॉफी एस, डॉग. नाउ हैव यू सीन माई ब्रदर इन लॉज, अपोस्ट्रॉफी एस. वी हर्ड द चिल्ड्रंस, अपोस्ट्रॉफी एस. द बिल्डिंग इज द विमेंस, अपोस्ट्रॉफी एस. देन बेबीज़ में हम सिर्फ अपोस्ट्रॉफी लगाएंगे, एस का यूज़ नहीं करेंगे क्योंकि आपको पता है कि वो एस साउंड से एंड हो रहा है, इसलिए. ये क्या हो जाएगा, वुमेंस बाइसिकल, देन लेडीज़ पर्स. अंडरस्टूड? नाउ द नेक्स्ट वन, रीराइट द फॉलोइंग सेंटेंसेज यूजिंग प्लूरल फॉर्म ऑफ द नाउन्स. द गर्ल्स बेडरूम इज़ वेरी डर्टी, तो यहाँ पे प्लूरल करना है तो गर्ल्स जो है वो गर्ल्स बन जाएगा प्लूरल में, GIRLS, और यहाँ पे अपोस्ट्रॉफी लग जाएगा. द गर्ल्स बेडरूम्स, बेडरूम का बेडरूम्स हो जाएगा,
बेडरूम्स, उसके बाद में आर यूज़ हो जाएगा, बेडरूम्स आर वेरी डर्टी। नेक्स्ट वन इज़ द फार्मर्स क्रॉप, तो फार्मर्स का प्लूरल यहाँ पे ये हो जाएगा आपका FARMERS, एपोस्ट्रॉफी लगा देंगे। द फार्मर्स क्रॉप, अब ये हैज़ की जगह पर हैव हो जाएगा क्योंकि फार्मर्स प्लूरल हो गए, हैव बीन डिस्ट्रॉयड इन फ्लड। नाउ द नेक्स्ट वन, आई विल टेक हिम एन आवर, इट विल टेक हिम एन आवर, तो हिम जो है वो देम में चेंज हो जाएगा, it will take them an hour, it will take them hours, not an hour, it will take them hours to clean the children's room, तो यहाँ पर ये CHILDREN children's room। now the baby's toys are kept neatly, तो ये क्या हो जाएगा, the babies BABIES, the BABIES, the babies apostrophe then toys are kept neatly on the shelf, का shelves हो जाएगा, ये shelves में change हो जाएगा, SHELVES। नेक्स्ट है the driver's license, ये हो जाएगा have been, the driver license had been confiscated by the police because of their rash driving, his नहीं their rash driving। next the leg of the chair, तो यहाँ पर हो जाएगा द लेग्स ऑफ द चेयर्स, क्योंकि हम ये नॉन लिविंग थिंग है तो इसमें चेंज नहीं करेंगे, ये हो जाएगा आर ब्रोकन, द लेग्स ऑफ द चेयर्स आर ब्रोकन। इसके बाद हो जाएगा चिल्ड्रंस रूम वर डेकोरेटेड, चिल्ड्रंस रूम वॉज का वर हो जाएगा वर डेकोरेटेड। नाउ माई लिटिल सन्स नोटबुक और ऑलवेज कंप्लीट, तो माई लिटिल सन्स, ये सन्स के बाद में अपॉस्ट्रोफी लगेगा, नोटबुक्स आर ऑलवेज कंप्लीट। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, कीप वॉचिंग एंड कीप लाइकिंग।